हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। तो दोस्तों, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरली हम जब भी काउंटिंग यानी गिनती की शुरुआत करते हैं तो हम 1 यानी 1 से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4। तो 1 से शुरू होने वाले नंबर प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्योंकि ये नेचुरल n से शुरू होता है तो इसलिए इसे n से डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्या, इसे वॉल नंबर कहते हैं। क्योंकि इसमें जीरो की कमी थी और जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की। नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेने पर संख्याएं पूर्ण हो गई, जिसे वॉल नंबर कहते हैं। तो वॉल नंबर में W से इसे डिनोट करते हैं। तो वॉल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर की। पूर्णांक को I या Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक जो होती है वो माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं और जीरो को कहते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 ये धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। -1 -2 -3 आर नेगेटिव इंटीजर, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और ज़ीरो को उदासीन पूर्णांक कहते हैं। ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल इंटीजर। यू सी डैट, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक या धनेत्तर पूर्णांक और शून्येतर पूर्णांक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनेत्तर पूर्णांक यानी कि धन के अलावा, पॉजिटिव नंबर के अलावा नॉन पॉजिटिव नंबर यानी कि वे नंबर जो पॉजिटिव नहीं है। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन को छुपा लेंगे, बाकी जो नंबर बचे वो कहलाएंगे धनेत्तर पूर्णांक। तो 0 -1 -2 -3 ये धनेत्तर पूर्णांक कहलाएंगे यानी कि नॉन पॉजिटिव नंबर। इसमें पॉजिटिव नंबर नहीं होंगे, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद हम बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में, ऋणोत्तर पूर्णांक के बारे में यानी कि ऋण के अलावा नॉन नेगेटिव वे इंटीजर्स जिसमें ऋण पूर्णांक नहीं है यानी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। -1 -2 -3 इनको छुपा लेंगी। इसके अलावा बचे हुए इंटीजर कौन से हुए? 0 1 2 3 यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो देयरफॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर बात करते हैं शून्येतर यानी कि शून्य के अलावा। तो शून्य के अलावा कौन कौन से नंबर बचे? +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, जिसे कहते हैं नॉन जीरोज इंटीजर। +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फिर हम बात करते हैं सम संख्या के बारे में यानी कि इवन नंबर 0 2 4 6 8 यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं। फिर बात करते हैं विषम नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। जो 2 की टेबल में नहीं आते उसे विषम नंबर यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। फिर हम बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं और भाज्य संख्या का हिंदी में एक और अर्थ होता है संयुक्त संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर वे नंबर जिसमें खुद के और 1 के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड जाता है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसकी एक अन्य डिफिनेशन इस प्रकार है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर यानी कि गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 0 4 6 8 9 ये जो है डिविजिबल नंबर है। इसमें खुद के और 1 के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड जाता है। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 में 2 का डिवाइड जाता है, 6 में 2 एंड 3 का, 0 में सभी संख्याओं का डिवाइड जाता है। फिर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। वे नंबर जिसके केवल ओनली 2 फैक्टर होते हैं। और दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार है कि वे नंबर जिसमें खुद के और 1 के अलावा किसी और नंबर का भाग नहीं जाता यानी कि ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए इन्हें अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। 2 3 5 7 11 13 इसमें किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाता सिवाय खुद के और 1 के अलावा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सम संख्या है, इसमें भी 2 है और अभाज्य संख्या है, इसमें भी 2 है। तो 2 जो है वो सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसलिए सम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 2 इज़ इवन एंड प्राइम, सो इट कॉल इवन प्राइम नंबर। आप देखते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं में 1 जो है नहीं लिखा हुआ है,
यानी कि 1 जो है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। तो ओके फ्रेंड्स, thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share this video.